हाय एवरीवन, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल टर्म सिंबल के बारे में। मतलब जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, मे भी हो सकते हैं वो होमोन्यूक्लियर हो सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर H2, B2 और C2 एग्जाम्पल है, होमोन्यूक्लियर हो सकते हैं या फिर हेट्रोन्यूक्लियर हो सकते हैं, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है नाइट्रोसिल या फिर NO मॉलिक्यूल। तो इनका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हमें बनाना है, जहाँ पे हमें होमो को सिलेक्ट करना है और एक स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉलो करके हमें यहाँ पर इन सभी के डायटोमिक टर्म सिंबल निकालना है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल अलग होते हैं, उनका फॉर्मूला अलग होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन टेक्निक्स अलग होती है। और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हमने लिख रखे हैं उनका टर्म सिंबल निकालने के लिए एक डिफरेंट फार्मूला होता है, वो यूज़ करेंगे हम। और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे हमें यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के टर्म सिंबल कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले डायटोमिक टर्म सिंबल निकालने के लिए आपको MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज़ करनी होती है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज़ करके आपको बनानी होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। और वहाँ पर आपको चूज़ करना होता है होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर है और वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स की सिचुएशन में फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, मतलब हाईएस्ट एनर्जी पर वो लाई करता है, हाई एनर्जी पर सिचुएटेड है। सो होमो चूज़ करना होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज़ करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी होती है। तो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे इन मॉलिक्यूल्स के डायटोमिक टर्म सिंबल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है डायटोमिक टर्म सिंबल निकालने के लिए 2s+1 Lg मतलब जीरेट और U मतलब अनजीरेट, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह का ये जो फॉर्मूला होता है ये डायटोमिक टर्म सिंबल निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो टर्म्स होंगे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख कर दिखाती हूँ, जिससे कि आपको समझेगा कि कैसे आप डिराइव कर सकते हो इन सभी टर्म सिंबल, इन सभी मॉलिक्यूल के टर्म सिंबल बेसिकली। सो यहाँ पर 2s+1 ये जो पोर्शन है 2s+1 ये है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी। बाद में L की अगर मैं बात करूँ L0 1 2 3, तो L की वैल्यू अगर 0 निकलेंगी, मतलब कैसे निकलेंगी हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर आओ 2s+1 मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है, S मतलब स्पिन होती है, S की वैल्यू 0.5 होगी या फिर हाफ होगी जब इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट होगा, S की वैल्यू 1 होगी जब इलेक्ट्रॉन 2 प्रेजेंट होंगे। स्पिन मतलब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पर वैल्यू S के जगह पर पुट करनी है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हमें निकालनी है। बाद में आते हैं L की वैल्यू की तरफ। L जब होगा 0 1 2 3, तो अगर L 0 होता है तो सिग्मा, L की वैल्यू अगर 1 होती है तो पाई, L की वैल्यू अगर 2 होती है तो होता है डेल्टा, और L की वैल्यू अगर 3 होती है तो होता है फाई। इस तरह से आएंगी L की वैल्यूज़। ये कैसे निकालेंगे, जब MOT डायग्राम बनाएंगे तब हम स्टेप बाय स्टेप कंसिडर करेंगे, सीखेंगे इस चीज़ को कि होमो कैसे चूज़ करेंगे और बाद में इन मॉलिक्यूल्स के टर्म सिंबल कैसे निकालेंगे। ठीक है, डायटोमिक टर्म सिंबल निकाला हमें बेसिकली। बाद में G होता है जीरेट और U होता है अनजीरेट। जीरेट और अनजीरेट हमें तभी यूज़ करने हैं जब मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो उस सिचुएशन हमें जीरेट और अनजीरेट यूज़ करने होते हैं। ये कैसे यूज़ करेंगे, ये हमें एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और जब भी हम डिराइव करेंगे इनके लिए टर्म सिंबल तब हमें समझ जाएगा, हम समझेंगे बाद में। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब जैसे H2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यहाँ से अगर सेंटर पॉइंट मान लिया तो इस साइड पर भी हाइड्रोजन है और इस साइड पर अगर लेफ्ट साइड भी ड्रॉ करते हैं या फिर लेफ्ट साइड भी ऑब्जर्व करते हैं तो हाइड्रोजन ही होगा, और राइट साइड पर भी हाइड्रोजन ही होगा, मतलब दोनों साइड पर सेम एनवायरनमेंट प्रेजेंट होगा। उस मॉलिक्यूल में हम करेंगे कि वहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर बात करें नाइट्रोसिल की, इस तरह से इसका बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है। अभी के लिए इतना समझो कि NO मतलब नाइट्रोसिल को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट मान लिया और इस तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन है और इस तरफ जाएंगे तो नाइट्रोजन है, मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जहाँ पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी वहाँ पर जीरेट और अनजीरेट यूज़ करके वहाँ पर अप्रोप्रिएटली डिसाइड करेंगे कि जीरेट लगेगा या फिर अनजीरेट लगेगा। सो G इंटू G होता है जीरेट और U इंटू U होता है जीरेट, मतलब पैरिटी, अगर ये जीरेट और अनजीरेट पैरिटी होती है, अगर पैरिटी अगर सिमिलर होगी
तब वहाँ पर हम जीरेट यूज़ करेंगे। और अगर पैरिटी, अगर U इंटू जी अनजीरेट इंटू जीरेट हो जाएगा अनजीरेट, अगर पैरिटी डिफरेंट होगी तब हम वहाँ पर अनजीरेट यूज़ करेंगे। सो ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एल की वैल्यूज़ और जीरेट अनजीरेट देख लिया हमने। अभी सबसे लास्ट में फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट वो होता है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का। होमो, अगर होमो हमने सिलेक्ट कर लिया है, होमो अगर सिग्मा है तो सिग्मा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम होमो चूज़ करेंगे तो होमो अगर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर सिग्मा बॉन्डेड है या फिर सिग्मा कंपाउंड है तो उस सिचुएशन के अंदर हमेशा पॉजिटिव साइन ही आएगा। अगर पाई होता है, पाई अगर सिंगलेट होगा, अगर स्प्लिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आती है, अगर सिंगलेट होगा तो उस सिचुएशन के अंदर हमें पॉजिटिव साइन देनी है। और अगर ट्रिपलेट होगा पाई यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अगर 3 होगी तो उस सिचुएशन हमें नेगेटिव चार्ज देना होगा, या फिर इस जगह पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज कैसे आएंगे ये हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है। तो देखो सिग्मा अगर होगा तो पॉजिटिव, और पाई में अगर सिंगलेट होगा तो पॉजिटिव, और अगर ट्रिपलेट होगा तब नेगेटिव, जब भी हम होमो चूज़ करेंगे सिग्मा ऑर्बिटल या फिर पाई ऑर्बिटल। तो ये सभी होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन डाई एटॉमिक टर्म सिंबल निकालने के लिए। अभी हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं और वहाँ पर अप्लाई करते हैं सभी रूल्स एंड रेगुलेशन और बाद में निकालेंगे उसका टर्म सिंबल बेसिकली। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से। सो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का अगर हमें निकालना होगा, कंसिडर करते हैं H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डाई एटॉमिक टर्म सिंबल हमें निकालना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में और पता होना चाहिए कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने 1s1 कंसिडर किया, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होती है 1s1। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में रहेगा सिग्मा 1s और सिग्मा होता है जीरेट, ऊपर में आ जाएगा सिग्मा स्टार अनजीरेट। इसको हम यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। सो देखो बेसिकली कंप्लीट अभी यहाँ पर मॉलिक्यूल बन गया है H2। अभी जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s1 इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हम यहाँ से हंस रूल फॉलो करके फिलअप करेंगे। सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अभी हमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि यहाँ पर हमें चूज़ करना है होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी की हेल्प से हम निकालेंगे टर्म सिंबल H2 मॉलिक्यूल का। सो ये हो जाएगा होमो। सो अभी हमने यहाँ पर होमो कंसिडर कर लिया है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को अगर फॉलो हम करते हैं तो देखो सबसे पहले हमें निकालनी है 2s+1, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आती है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, सो 2 × 0 + 1 = 1। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 लिख देते। अब बारी आती है एल की वैल्यू निकालने की कि एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1 वैल्यू होगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1 वैल्यू होगी। स्टेप बाय स्टेप समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमने यहाँ पर टर्म सिंबल निकाला है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो +1 एंड -1 यहाँ पर किस तरह से मिलाकर यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो 0 के लिए क्या होता है, सिग्मा होता है। सो 0 के लिए यहाँ पर सिग्मा होता है, ठीक है। और अगर पैरिटी की बात करें तो यहाँ पर ये H2 मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम पैरिटी कंसिडर कर सकते हैं। सो G एक के लिए और दूसरे के लिए G, इस तरह से जीरेट यहाँ पर G आ जाएगा, ठीक है। अब चार्ज की बात करते हैं सबसे लास्ट में। ये सिग्मा है, ऑर्बिटल होमो हमारा सिग्मा नेचर का है, तो सिग्मा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो H2 मॉलिक्यूल के लिए फाइनली हमने डाई एटॉमिक टर्म सिंबल निकाला है जो कि है इस तरह से 1 सिग्मा G और पॉजिटिव साइन। समझ में आ रही है चीज़ें आपको। इस तरह से हमने H2 मॉलिक्यूल के लिए डाई एटॉमिक टर्म सिंबल निकाला है। और H2 मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर है, मतलब दोनों का ही न्यूक्लियस बेसिकली सिमिलर है। तो H2 के लिए हमने यहाँ पर डाई एटॉमिक टर्म सिंबल निकाल लिया है। सेकेंड मॉलिक्यूल B2 की बात करते हैं जिसमें p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा।
लिख देते हैं यहाँ पर 1 सिग्मा जी पॉजिटिव। ठीक है, हाइड्रोजन हमने निकाल लिया। अभी निकालती है डायबोरॉन। डायबोरॉन मतलब B2 मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकालते हैं। सो देखो B2 मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकालेंगे। P ऑर्बिटल यहाँ पर ड्रॉ करो, 2p1 यहाँ पर भी ड्रॉ करो, 2p1। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1 2p1 p ऑर्बिटल सबसे लास्ट में हम 1 1। अभी हमें देखना है, ये एक हो गया एक बोरॉन के लिए और ये हो जाएगा दूसरे बोरॉन के लिए। अभी हमें ड्रॉ करनी है ऑर्बिटल्स, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे हंट्स रूल को फॉलो करके। ठीक है, तो ये यहाँ पर B2 के केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते समय ये बात हमें ध्यान रखनी है कि मिक्सिंग होगी या फिर मिक्सिंग नहीं होगी। B2 14 इलेक्ट्रॉन से लेस है, इसीलिए यहाँ पर मिक्सिंग होगी। तो अगर मिक्सिंग होगी तो किस तरीके का पैटर्न आएगा, देखो सबसे पहले नीचे यहाँ पर रहेगा पाई, उसके बाद में आएगा सिग्मा, उसके बाद में आएगा पाई और उसके बाद में आएगा सिग्मा। कैसे देखो, ये होगा पाई, पाई जो होता है वो अनजीरेड होता है, सिग्मा होता है जीरेड होता है, ऊपर होगा पाई स्टार जो कि जीरेड होगा और सिग्मा स्टार अनजीरेड होगा। इसको ऐसे कनेक्ट कर दो। सो फाइनली अभी हमारी मोटी डायग्राम बन गई है B2 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, सो अभी फाइनली इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे, 1 2। इस तरह से हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक करके यहाँ पर हमने फिल कर दिए। अभी हमें यहाँ पर फाइनली हमारा होमो मिल गया है। B2 की सिचुएशन में हमें फाइनली होमो मिल गया है। अभी हम इसका टर्म सिंबल कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले किसकी 2s+1 यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, +1/2 एंड +1/2 इक्वल्स टू 1, मतलब 1, s की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 × 1 + 1 इक्वल्स टू 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है 3। ठीक है, इस तरह से 3 लिख देंगे। अभी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम वैल्यू निकालेंगे वो होगी L की, एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1 और दूसरे के लिए होगी -1। तो इस तरह से +1 -1 इक्वल्स टू 0 और 0 के लिए होता है सिग्मा। ठीक है, अब निकालेंगे जीरेड और अनजीरेड के लिए। और यहाँ पर जो B2 मॉलिक्यूल है वहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो जीरेड और अनजीरेड हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एक होगा अनजीरेड इंटू अनजीरेड, पैरिटी जो है सिमिलर है इसका मतलब है जीरेड, यहाँ पर जीरेड आएगा। पैरिटी अगर सिमिलर होती है तब जीरेड आता है, किसी भी तरीके की पैरिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर GB जीरेड मेंशन कर दिया। अभी सबसे लास्ट में एंड में आता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पाई है, पाई ट्रिपलेट है, अगर पाई ट्रिपलेट होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से हमने B2 मॉलिक्यूल के लिए भी डायटोमिक टर्म सिंबल फाइनलाइज कर दिया। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, L की वैल्यू जीरेड अनजीरेड है और यहाँ पर साइन भी। पाई अगर सिंगलेट होता यहाँ पर ऊपर 1 होता तो हम यहाँ पर पॉजिटिव मेंशन करते। पाई यहाँ पर ट्रिपलेट है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मेंशन करा। तो यहाँ पर 3 सिग्मा G नेगेटिव। इस तरह से यहाँ पर हमने B2 मॉलिक्यूल के लिए भी डायटोमिक टर्म सिंबल फाइंड आउट कर लिया। अभी नेक्स्ट बात करते हैं C2 मॉलिक्यूल की। ठीक है, थर्ड हम कंसिडर करते हैं C2 मॉलिक्यूल को, और C2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पर कि कैसे डायटोमिक सिंबल फाइंड हुआ है। जैसे कि ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स का फाइंड आउट किया है, अभी इसका भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या होगा, 2p2 ये हो जाएगा कार्बन का वैलेंस शेल में और ये होगा कार्बन का 2p2। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होता है ना, 1s2 2s2 2p2। तो p ऑर्बिटल का ही बनाएंगे, उसी से हमारा डायटोमिक टर्म सिंबल निकलेगा। 2p2 और 2p2 कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, कैसे फिल करेंगे, हंट्स रूल को फॉलो करके 1 2 3
4। ये नीचे वाला ऑर्बिटल रहेगा पाई। और ये मोलिकुलर डायग्राम ऐसे क्यों बनी है B2 की जैसे ही C2 के लिए, क्योंकि C2 के केस में लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर साइज कम होता है, मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की। सो C2 मोलिक्यूल। देखो हमने यहाँ पर होमो चूज़ कर लिया है हमारा, फाइनली होमो यहाँ पर चूज़ हो गया हमारा। अभी एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर हम पुट करेंगे इसके जगह पर 0, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अभी L की वैल्यू निकालते हैं, +1 -1, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के लिए +1 -1, सभी चारों इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल ली। यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा। L की वैल्यू हो गई है 0, L 0 होगा तो होगा सिग्मा। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में पैरिटी की। पैरिटी देखो यहाँ पर पाई अनजीरेट होता है, तो अनजीरेट इंटू अनजीरेट एंड अनजीरेट इंटू अनजीरेट। यहाँ पर ये जीरेट, यहाँ पर ये जीरेट और जीरेट इंटू जीरेट जीरेट। पैरिटी अगर सिमिलर होगी तो जीरेट ही आएगा हमेशा ही। तो यहाँ पर इस तरीके से जीरेट आ गया। अभी देखो होमो के केस में पाई हमने चुना है, यहाँ पर पाई जो है सिंगलेट है, मतलब स्पिन की वैल्यू 1 आ गई है, तो यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हमने C2 मॉलिक्यूल के लिए भी टर्म सिंबल निकाला है। और आप देख रहे होंगे कि H2 मॉलिक्यूल के जैसा ही सेम टू सेम डायटोमिक टर्म सिंबल है C2 मॉलिक्यूल का, 1 सिग्मा G पॉजिटिव। अभी सबसे लास्ट में बचा है NO मॉलिक्यूल के केस में कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगी और वहाँ पर टर्म सिंबल कैसे निकलेगा। देखो देखते आगे। सबसे लास्ट बचा अभी N2 मॉलिक्यूल। प्रीवियस वाले जितने भी मॉलिक्यूल थे वो थे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। NO के केस में हो गए हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इनका न्यूक्लियस डिफरेंट है। सो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो नाइट्रोजन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी एनर्जी कम आ जाएगी। 1 2 3। तो ठीक है, 2p लिख दिया हमने यहाँ पे। नाइट्रोजन का ऑर्बिटल स्लाइटली ऊपर लिखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में थोड़ी सी कम होती है, इसके वजह से 2p बैलेंस शेल में लिखेंगे। ये होगा नाइट्रोजन का ऑर्बिटल 2p और ये होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, सो नाइट्रोजन में 2p3 और ऑक्सीजन में 2p4। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट बन रहा है नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के 8। 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होगी। और जब मिक्सिंग नहीं होगी तब वहाँ पर कैसा पैटर्न आएगा, देखो ये सिग्मा नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा पाई। ठीक है, यहाँ पर भी ऊपर रहेगा पाई और फिर ऊपर रहेगा सिग्मा। सबसे सिग्मा है नीचे, सिग्मा जीरेट, और यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा, पाई अनजीरेट, पाई स्टार जीरेट, सिग्मा स्टार अनजीरेट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया है। 2p3 2p4 मतलब 1 2 3 और 4। इस तरीके से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी है। 4 + 3 कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से ऊपर यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा होमो। ठीक है, तो यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के वैल्यू में पुट करेंगे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की 2 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर साइड में लिखते हैं 2 वैल्यू हो जाएगी। बाद में देखते हैं हम किसकी वैल्यू, L की वैल्यू। पहले हमने 2s+1 की देखी, बाद में हमने देखी L की वैल्यू। L के लिए यहाँ पर +1 अगर होगा L में, यहाँ पर लिखती हूँ L अगर 0 1 2 3 सिग्मा पाई डेल्टा और फाई। L की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर आएगा पाई। ठीक है, यहाँ पर जीरेट और अनजीरेट का कोई क्राइटेरिया नहीं आएगा, या फिर मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 है
ना कि 1 है और ना कि 3 है, इसके वजह से मैं साइन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से NO का टर्म सिंबल आएगा 2 पाई। तो इस तरीके से सभी के हमने यहाँ पर डायटोमिक टर्म सिंबल निकाल लिए फाइनली। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।